नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज इस एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे जो वर्तमान में राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती और महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को निरस्त किया गया है, उसको लेकर डिटेल से चर्चा की जाएगी और उसके कुछ मुख्य बिंदु होंगे जिनके आधार पर हम चर्चा करेंगे। क्या राजीव गांधी युवा मित्रों को किया जाएगा जल्द बहाल। सेकंड बिंदु होगा बीजेपी का मंत्री चुनाव हारा और बीजेपी का अभिमान टूटा। जो बीजेपी सरकार है वर्तमान में, उसका अभिमान टूटा। ये चुनाव नहीं आ रही, इस एक सीट पे जो चुनाव हुआ था उससे बीजेपी का अभिमान टूटा है। जो बीजेपी अपनी मनमानी कर रही थी, बेरोजगारों का साथ अहित कर रही थी, आने के तुरंत बाद ही तो बड़ी भर्तियों को इन्होंने रद्द कर दिया, उसका इनको नतीजा सामने देखने को मिला है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती थी, जिसको 25 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर निरस्त कर दिया गया था कि 31 तारीख के बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से रद्द है। 31 तक ये कैंडिडेट कार्य कर सकते हैं, उसके बाद ये अपने घर रहेंगे। उसको देखते हुए सभी कैंडिडेट जयपुर में शहीद स्मारक पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और इनकी आवाज़ को गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। ये बार बार हर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके जिला कलेक्टर को भी इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और अभी भी दे रहे हैं। कुछ कैंडिडेटों ने ब्लॉक लेवल पर और उपखंड लेवल पर भी ज्ञापन अपना सौंपा है, बट सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहती है। इसलिए हमारी सरकार से विनती है कि अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है श्री करणपुर सीट पर, वहाँ पर एक सीट पर चुनाव होना था। वो चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है। बीजेपी का एक मंत्री, जो वर्तमान में बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया था, चुनाव से मात्र 7 दिन पहले उसको मंत्री बनाया गया था और परिणाम आने के बाद उसको विभाग भी दे दिया गया। बट जो 8 जनवरी को चुनाव के नतीजे आए तो उसमें उस मंत्री को चुनाव में हार देखने को मिली। ये सब आपके अभिमान के कारण हुआ है। इसलिए आपको इन बेरोजगारों के जो भी हित हैं उनको ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए। किसी भी कदम को उठाने से पहले आपको एक बार ज़रा सोचना चाहिए कि ये बेरोजगार युवा संविदा बेस पे ही सही, बट एक रोजगार के रूप में आपको सेवाएं दे रहे थे। इनके अगर कोई सेवाओं में कोई कमी थी तो उसको आपको बताना था, उसके बाद इनको आप हटा सकते थे। बट आपने किसी बिना विचार विमर्श के सीधे पल भर में इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से रद्द कर दिया, जिसका खामियाजा आपको इस इलेक्शन में देखने को मिला। आगे आपका लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, उसमें भी इसका खामियाजा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हमारी वर्तमान बीजेपी सरकार से विनती है, कृपया इन बेरोजगारों का आवाज़ सुने। अगर इनकी भर्ती प्रक्रिया को बहाल नहीं किया गया तो इसका खामियाजा आपको लोकसभा इलेक्शन में बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा इनका मंत्री चुनाव हारा है और कौन सी सीट पे वो चुनाव हुआ था। श्री करणपुर सीट पर जो कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट का एकस्मात निधन होने के कारण उस सीट पर इलेक्शन बाद में कराए गए और उस सीट का जो परिणाम था वो 8 जनवरी को आया है। वहाँ से कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया था वो श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर था और बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट वहाँ पर मैदान में था सुरेंद्र पाल टीटी, जिसको चुनाव से 7 दिन पहले ही मंत्री का दर्जा मिल गया था और उनको परिणाम आने से पहले मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री थे, मंत्री का उनकी विभाग था, उनको विभाग भी मिल गया था। कृषि विपणन विभाग मिला था, इंदिरा गांधी नहर और अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ बोर्ड का उनको मंत्री बनाया गया था। बट श्री करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर की जीत हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी के अभिमान की हार हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। उसने सोचा था कि हम अपनी मनमानी से कार्य करेंगे। जो भी कांग्रेस की पूर्व योजनाएं थी, जो भी कैंडिडेटों को पहले कांग्रेस ने नियुक्त किया हुआ था, उन सभी को घर बैठा देंगे। बट उसका खामियाजा अब इन कैंडिडेटों ने और जनता ने इनको दिखा दिया है। इसलिए इनको पुनः एक बार विचार करना चाहिए
और इन दो बड़ी भर्तियों को, राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, दोनों को बहाल करना चाहिए। कि अगर इनके नाम से सरकार को कोई दिक्कत है तो आप इनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, बट इतना बड़ा बेरोजगारों के साथ धोखा नहीं कर सकते। अगर आपने इन बेरोजगार कैंडिडेटों की बात आगे नहीं मानी तो ये बेरोजगार युवक आपको लोकसभा चुनाव में भी यही हार दिखाएंगे। इसलिए बीजेपी एक बार पुनः मंथन करे, अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक करे, उसके बाद इन बेरोजगार युवाओं की जो भी भर्ती को आपने निरस्त किया है, इन दोनों भर्तियों को आप पुनः बहाल करें। जो भी राजीव गांधी युवा मित्र हैं वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जारी रखें, और जो धरना प्रदर्शन की गाइडलाइन है उसकी अवहेलना ना करें, क्योंकि बीजेपी सरकार के ऊपर जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र लेवल पर भी ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ भी बीजेपी पे दबाव बनाया जा रहा है। आप कांग्रेस ने आपको नियुक्त किया है, उसमें आपका कांग्रेस का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। आपको एक विभाग के थ्रू, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के थ्रू राजीव गांधी युवा मित्रों को नियुक्त किया था, और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती को जो इन्होंने निकाला था शांति एवं अहिंसा निदेशालय के थ्रू कराया था, उसमें सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य था, न कि एक व्यक्तिगत किसी पार्टी का। अगर सरकार अब बीजेपी बन गई है तो बीजेपी इनसे काम करा सकती है, बट बीजेपी ने ऐसा नहीं माना और उनको लगा कि अगर हम इस भर्ती प्रक्रिया को जारी रखेंगे तो इससे कांग्रेस का ही नाम होगा। बट इसमें बेरोजगारों को आहत हुआ है, जिसका नतीजा आपको एक सीट पर जो इलेक्शन हुआ है आपके इस फैसले के बाद उसमें आपको देखने को मिल गया है। जो वर्तमान में आपने मंत्री नियुक्त किया था, मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में आपने एक नियुक्त किया था सुरेंद्र पाल टीटी, वो इलेक्शन हार चुके हैं। उसका इलेक्शन हारने का सीधा सिरे जाता है जो बीजेपी के मनमानी को जाता है। जो बीजेपी का अभिमान था वो अभिमान अब टूट चुका है, क्योंकि आप एक सीट गंवा चुके हो। आगे इलेक्शन होगा लोकसभा का, लोकसभा में भी आपको करारी हार देखने को मिलेगी। अगर बेरोजगारों के साथ या अपनी मनमानी आप इसी तरह से करते रहे तो उसका खामियाजा नेक्स्ट इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मेरी वर्तमान सरकार से यही विनती है कि आप बेरोजगारों की जो भी भर्ती आपने निरस्त की हैं, इनको आप नाम परिवर्तित कर दें या कुछ भी परिवर्तन करके इसमें पुनः जारी कर दें, क्योंकि जो 5000 कैंडिडेट हैं इनको जैसी ही इनकी ज्वाइनिंग उस थ्रू इनकी ज्वाइनिंग रहने दें, और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है जो उसका आप रिजल्ट परिणाम जारी करके इनको नियुक्ति दे दें। इसमें इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और आपकी भी बात रह जाएगी और इन बेरोजगार युवाओं की भी बात रह जाएगी। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।